Welcome to Sovereign Lens. Today we'll discuss about Indian nuclear leap, India's significant milestone of nuclear project. इन्वेस्ट बहुतों ने किया, ट्राई बहुतों ने किया, like USA, France, पर सक्सेस नहीं मिली. But India has done it. Project has achieved criticality in its prototype fast breeder reactor PFBR at Kalpakkam, Tamil Nadu. Completion के 3 steps हैं that we will discuss later in this video. इस अचीवमेंट के साथ इंडिया सेकंड स्टेज में एंट्री ले चुका है. अब पहले जान लेते हैं क्रिटिकलिटी होती क्या है. ये एक स्टेज है जब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग हो जाता है. अब सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब ये है जितनी पावर फ्यूल रिसोर्सेज इसको ऑपरेट करने के लिए यूटिलाइज होते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्टर उससे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और कुछ समय में ये कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी काम आने लगेगा. ये पॉसिबल हो पाया है एक यूनिक टेक्नोलॉजी की वजह से. एक कन्वेंशनल रिएक्टर मॉडरेटर को यूज़ करता है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए, जबकि फास्ट ब्रीड रिएक्टर्स फास्ट न्यूट्रॉन्स एंड लिक्विड सोडियम को यूज़ करता है कूल डाउन करने के लिए एज कूलेंट. सबसे इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि ये नॉन फिशल मटेरियल्स को यूज़ करता है कन्वर्ट करने के लिए यूजेबल फ्यूल में. ये कम पावर यूज करके ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर प्रोड्यूस कर सकता है. अदर मेजर पावर जैसे यूएसए, फ्रांस, जापान, हाईटेक कंट्रीज ने पहले भी ट्राई किया है टेक्नोलॉजी को अचीव करने के लिए, बट टेक फेलियर्स और हाई कॉस्ट की वजह से फेलियर को फेस किया है. इंडिया इस टेक को अचीव करने वाला दूसरा देश है रशिया के बाद. लेट्स लुक एट मोर डिटेल्स ऑफ दिस प्रोग्राम. ये न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर बाबा के द्वारा डिजाइन किया गया है. इंडिया की यूरेनियम की कमी और थोरियम की अबंडेंस को एड्रेस करने के लिए. होमी जे बाबा जी थे कौन? एक इंडियन न्यूक्लियर थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जिनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बोला जाता है. इंडियन स्पेस प्रोग्राम, साइंस प्रोजेक्ट्स, एनर्जी एंड वेपन्स के लिए इनका बड़ा नाम है. इनका बहुत बड़ा रोल भी रहा है. फॉर्चुनेटली इनकी मृत्यु 56 साल की उम्र में एयर इंडिया राइट 101 में क्लास क्रैश के कारण हो गई थी. अब रिएक्टर के बारे में बात कर लेते हैं. तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम है. स्टेज 1 ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम यूज करता है और इलेक्ट्रिसिटी एंड प्लूटोनियम को प्रोड्यूस करता है. हम सेकंड स्टेज पे करंटली आ चुके हैं. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहले स्टेज में प्रोड्यूस हुए प्लूटोनियम को यूज करता है पावर को जनरेट करने के लिए, और थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट कर देता है. स्टेज 3 जो नेक्स्ट स्टेज होगी फ्यूचर में, यूरेनियम 233 और थोरियम को यूज करके सस्टेनेबल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. तो आगे आने वाली सेंचुरीज, काफ़ी आगे आने वाली सेंचुरीज में काम आएगी. जिसका इंडिया इम्पोर्ट डिपेंडेंस है वो बाकी कंट्रीज पर डिपेंडेंस नहीं रहेगा. नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की सक्सेस मैटर करती क्यों है इंडिया के लिए. तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व होल्ड करता है थोरियम का, और ये टेक इंडिया को अलो करेगी लॉन्ग टर्म एनर्जी इंडिपेंडेंस के रिजर्व के लिए. बेसिकली एक एनर्जी रिजर्व सिक्योरिटी बनी रहेगी इंडिया के लिए. सेकंड इज क्लाइमेट गोल्स. तो इंडिया के जो नेट जीरो टारगेट्स हैं उसको सपोर्ट करेगा गोल को. लो कार्बन अल्टरनेटिव्स होंगे कोल के, और जो करंटली इंडिया की 70% एनर्जी प्रोड्यूस का सोर्स है. थर्ड इज वेस्ट मैनेजमेंट. पोस्ट फ्यूल साइकिल बना के, मतलब न्यूक्लियर वेस्ट को रिप्रोसेस रीयूज करके एनवायरनमेंट के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करेगा और एनर्जी इंस्ट्रक्शन को मैक्सिमाइज करता है. प्लीज देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजी इम्प्लीकेशन क्या क्या है. फर्स्ट वन इज टेक्निकल कॉम्प्लेक्स होते हैं. इन रिएक्टर्स को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल रहता है. जो सोडियम कोलेंट्स में आग लगने का खतरा रहता है, रिस्क रहता है अगर लीकेज हो जाए. और लास्ट, ये प्रोजेक्ट्स रिएक्टर्स में मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है और डेवलप करने में काफ़ी टाइम भी जाता है. स्ट्रेटजी की इम्प्लीकेशन. जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देगा. ऐसा टेक्स्ट हमें ग्लोबल ऑयल एंड गैस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और ऐसे टेक इंडिया को लीड करेगा कल सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ साथ एक्सपोर्ट करने में भी, साथ ही इन टेक को बेचने में दूसरी कंट्रीज को. इसमें अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे. क्रिटिकलिटी अचीव करने के बाद रिएक्टर्स को लो पावर फिजिकल टेस्ट के अंडर पुट किया जाएगा. ग्रेजुअली पावर इंक्रीज होगा एंड इंटीग्रेशन विद इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बिफोर फुल कमर्शियल ऑपरेशन बिगेन्स. आई होप ये केस क्लियर हो गया होगा, और ऐसे वीडियोस के लिए सोवरेन लेंस को सब्सक्राइब करें, और ये तो शुरुआत है.